नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नया मॉडल पेपर। तो साथियों, 30 क्वेश्चनों वाला ये संस्कृत का जो पेपर है, ये मॉडल पेपर 8, इसको हम रीट मुख्य परीक्षा के आधार पर इसको देखेंगे कि इसके क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको रीट मुख्य परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे साथियों, तो इनको ज़रूर देखना। तो साथियों, ये मॉडल पेपर है विचाराभिव्यक्ति साधनम अस्ति। ये पहला क्वेश्चन है, विचाराभिव्यक्ति साधनम अस्ति, यानी विचार अभिव्यक्ति में जो साधन है वो कौन कौन से हैं, यानी कौन से साधन है विचार अभिव्यक्ति के लिए। तो साथियों, विचार अभिव्यक्ति के लिए जो साधन है वो है भाषा। आगे क्वेश्चन है चतुर्षु कौशलेषु द्वितीय अस्ति, यानी चारों कौशलों में जो द्वितीय स्थान पे है वह कौन सा कौशल है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषणम, क्योंकि पहला श्रवण होता है, दूसरा भाषणम हो जाएगा, तीसरा पठनम, चौथा लेखनम। इस प्रकार से ये क्रम होता है। क्वेश्चन में क्रम भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना श्रवणम, भाषणम, पठनम चाहे लेखनम, पठनम लेखनम चाहे। आगे क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण से मनोवैज्ञानिको अयम सिद्धांत है अस्ति। संस्कृत शिक्षण के मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है वो यह है, यानी कौन सा सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रुचि का सिद्धांत। संस्कृत शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि का जो सिद्धांत है वो रुचि का सिद्धांत है। आगे क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण से प्राचीनतमो अयम विधि। संस्कृत शिक्षण की जो प्राचीनतम विधि है वो यह है। कौन सी विधि है साथियों, बताइए। तो साथियों, वो पाठशाला विधि है। बी हो जाएगा ऑप्शन, राइट ऑप्शन, पाठशाला विधि जो संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि होती है। आगे क्वेश्चन है संस्कृत भाषा शिक्षणाय सर्वोत्तम अयम विधि। संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि यह है। कौन सी विधि है सर्वोत्तम विधि संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए। तो साथियों, वह निर्बाध विधि है जो सर्वोत्तम विधि बताई गई है। आगे क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्यम नास्ति। उपचारात्मक शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है वो बताना है साथियों। कौन सा उद्देश्य नहीं है उपचारात्मक शिक्षण का। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका अध्यापकेषु प्रतिस्पर्धाया उत्पादनम। उपचारात्मक शिक्षण की जो विधि नहीं है वो है अध्यापकों में प्रतिस्पर्धा उत्पादन होना ही ये उद्देश्य नहीं है। बल्कि बात करें उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्य की तो वो है छात्रों के व्यक्तिगत काठिन्य का निवारण, छात्रों के व्यक्तिगत काठिन्य का निवारण करना, विषयों के प्रति रुचि उत्पादन करना, समस्या का यानी ये क्या है समय का लाभ होना, ये सभी उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। आगे क्वेश्चन है शिक्षकस्य शिक्षणस्य आधारभूतानि भवन्ति, यानी शिक्षक के शिक्षण का आधारभूत है। आधारभूत क्या होता है साथियों। तो साथियों, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, पाठ्य पुस्तकानि जो संस्कृत शिक्षकस्य यानी शिक्षक के शिक्षण का आधारभूत होता है, पाठ्य पुस्तक। आगे क्वेश्चन है शलाका परीक्षा उपयुक्ता वर्तते, यानी शलाका परीक्षा है वो उपयुक्त होती है। कहाँ होती है साथियों। तो साथियों, वो है मेधावी छात्रेभ्य, मेधावी छात्रों के लिए उपयुक्त होती है शलाका परीक्षा, जो एक मौखिक परीक्षा होती है। आगे इसमें क्वेश्चन है जो गद्यांश से रिलेटेड है, ये साथियों आप देख लेना। गद्यांश हम क्वेश्चन देख रहे हैं सीधे। उपयुक्त गद्यांश से राष्ट्रम इति पदे का विभक्ति ही, यानी उपयुक्त गद्यांश में राष्ट्रम जो शब्द आया है राष्ट्रम, इस पद की विभक्ति बताइए। राष्ट्रम में कौन सी विभक्ति है। तो साथियों, राष्ट्रम में जो विभक्ति है वो है प्रथमा विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति हो जाएगी राष्ट्रम में। आगे क्वेश्चन है सुमति ही इति पदे का है समास है। सुमति ही इस शब्द में समास बताइए साथियों, कौन सा समास होगा। तो साथियों, इसमें जो समास है वो है तत्पुरुष, इसमें तत्पुरुष समास बताया है। एक मिनट साथियों, ठीक है साथियों, इसमें तत्पुरुष है। आगे क्वेश्चन है सर्वेषां भारतीय नाम इत्यत्र रेखांकित पदम अस्ति। सर्वेषां भारतीय नाम यानी भारतीय नाम, इसमें ये जो भारतीय नाम शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नाम, ये एक विशेष्य
शब्द है। आगे क्वेश्चन है विभिन्नता इति पदे कह प्रत्यय, यानी विभिन्नता इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है वो बताना है साथियों, बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा तल प्रत्यय विभिन्नता में। आगे क्वेश्चन है समादेन समादेन सर्वासां समस्यानां समाधानं भवितुं शक्नोति अत्र रेखांकित पदे किम कारकम, यानी समादेन इसमें रेखांकित पद है ये, इसका जो कारक है वो बताना है, इसमें कौन सी विभक्ति लगी है उस हिसाब से कारक निर्धारण करना है। साथियों बताइए कौन सा कारक है। तो साथियों इसमें समादेन में तृतीय विभक्ति लगी है तो मान सकते हैं करण कारक होगा। आगे इसमें फिर से गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश के बाद में जो क्वेश्चन है ये देखते हैं। क्वेश्चन है जयपुर नगरम इत्यस्मिन् पदे लिंगम अस्ति, यानी जयपुर नगरम इस पद में जो लिंग है वो बताना है। तो साथियों कौन सा लिंग है जयपुर नगरम में। तो साथियों इसमें है नपुंसकलिंग। आगे क्वेश्चन है अकरोत इत्यत्र को लकार है, अकरोत इसमें लकार कौन सा है। तो साथियों अ पहले है तो लंग लकार हो जाएगा, ये पहले से ही पता है हमें, तो उस हिसाब से तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लंग लकार। आगे क्वेश्चन है राजधानी इति पदे कह विग्रह, राजधानी इस प्रकार का जो पद है इसका विग्रह क्या होगा राजधानी का। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्ञाम धानी, राज्ञाम धानी। आगे क्वेश्चन है नगरस्यैश्वर्यम इति पदस्य संधि विच्छेदक का है। तो नगरेश्वरम इसमें जो संधि है वो बतानी, संधि विच्छेद क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नगरस्य ऐश्वर्यम, ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है इदम नगरम भारतस्य पेरिस नाम्ना प्रसिद्धम इति वाक्य विशेषण पदम किम, यानी यह नगर भारत का पेरिस के नाम से प्रसिद्ध है, यह नगर भारत के पेरिस के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें विशेषण पद बताना है साथियों, विशेषण पद क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इदम प्रसिद्धंच इति उभयम, ये दोनों इदम और प्रसिद्ध दोनों ही इसमें विशेषण है। ठीक है साथियों। और साथियों आगे इसमें क्वेश्चन है पठति इति पदम लिट परिवर्तयति, यानी परिवर्तयत, पठति जो शब्द है इसमें लिट्टी का प्रयोग करते हुए यानी लिट लकार का प्रयोग करते हुए परिवर्तन करना है। तो पठति क्या है लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, तो ये लिट लकार में जाने पर क्या बन जाएगा, इसी एक वचन और प्रथम पुरुष में ले जाएंगे तो क्या बनेगा पठिष्यति। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पठिष्यति हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन है अठिंतर इति संख्या संस्कृतेन लिखन्तु, यानी अठिंतर को संस्कृत में लिखना है। तो साथियों विशेष रूप से ध्यान रखना आपको कि जो भी संख्या है उसमें जो बाद वाला अक्षर है वो पहले संस्कृत में बनाएंगे और फिर जो पहले गणितीय अंक है उसको बाद में संस्कृत बनाएंगे तो बन जाएगा। तो बताइए इसमें क्या बनेगा। तो साथियों इसमें बन जाएगा अष्टसप्तति ही या अष्टासप्तति ही। आगे क्वेश्चन है ए कारकस्य उच्चारण स्थानम किम, ए जो का ए वर्ण है इसका उच्चारण स्थान बताना है साथियों। तो साथियों एक सूत्र है उच्चारण स्थान का एदयितो कंठ तालु, इस सूत्र में क्या होता है ए और ऐ दोनों का ही जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु माना जाता है। आगे क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्रेषु को वर्ण द्विरुक्त है, यानी माहेश्वर सूत्रों में कौन से वर्ण की दो बार आवृत्ति हुई है बताना है साथियों, क्या होगा राइट आंसर। तो साथियों है वर्ण है इसकी दो बार आवृत्ति हुई है। आगे क्वेश्चन है एक तो यहाँ पे हैवरट यहाँ से होता है और एक अंत में हल, इस प्रकार से दो जगह है कि आवृत्ति होती है। आगे जो क्वेश्चन है साथियों इसमें है संस्कृत अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत का अनुवाद करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। जल के बिना जीवन नहीं है इसका अनुवाद करना है संस्कृत में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों बताइए जल्दी से।
तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जलम जलेन जलाद्वा विना जीवनम नास्ति, यानी जल के बिना जीवन नहीं है, तो इसका हो जाएगा जलम विना जीवनम नास्ति। या जलेन, क्योंकि विना के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है, जलेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जलेन विना जीवनम नास्ति या जलाद्वा विना जीवनम नास्ति, ये तीनों ही राइट है इसमें। आगे क्वेश्चन है उसने प्राण त्यागे, तो उसने प्राण त्यागे, इसका राइट आंसर बताना है साथियों, क्या होगा? इसका राइट हो जाएगा सह प्राणान अत्यज्यत, उसने प्राणों को छोड़ा या त्यागे। आगे क्वेश्चन है सह गीताम पठति इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। सह गीताम पठति, वह गीता को पढ़ता है, तो इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसके द्वारा गीता को पढ़ा गया। तो बनाइए संस्कृत में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा तेन गीता पठ्यते। सह का तेन यानी तृतीय विभक्ति में चला जाएगा और गीता का गीता हो जाएगा प्रथम विभक्ति एकवचन में, और फिर पठति पठ धातु यते पठ्यते, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सरस्वती श्वेत वस्त्रे आवृता वर्तते इत्यत्र रेखांकित पदम आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी सरस्वती श्वेता वस्त्रे आवृता वर्तते, इसका प्रश्नवाचक बनाना है। जो श्वेत वस्त्र है ना, यहाँ पे प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पे देखो कौन सी विभक्ति है इसमें तृतीय बहुवचन है, तो बताइए आगे इसमें प्रश्नवाचक बनाएंगे तो किस हिसाब से बनेगा, बताइए साथियों। इसका बनेगा साथियों सरस्वती के ही आवर्ता वर्तते, यानी जो श्वेत वस्त्र है तृतीय विभक्ति बहुवचन है, यहाँ पर कई इसका प्रयोग हो गया। आगे क्वेश्चन है मया त्रीणि पुस्तकानि पठितम इति वाक्यम संशोधित, मेरे द्वारा 3 पुस्तकें पढ़ी गई, यह जो वाक्य है इसका संशोधन करना है। तो बताइए साथियों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मया त्रीणि पुस्तकानि पठितानि, इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है पिबंती स्वयमेव नाम भय समुचित पदेन सुक्तिम पूरेत, यानी सुक्ति को पूरा करना है। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर पिबंती नद्यः स्वयमेव नाम भय है। तो साथियों ये हमने जो संस्कृत के क्वेश्चन है ये सभी हमने हल कर लिए हैं। तो साथियों आपको ये जो 30 क्वेश्चन मिले हैं, 30 क्वेश्चन नहीं, इसमें 2-3 क्वेश्चन कटे हुए हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन है इनको जरूर देखना अच्छे से, ये मुख्य परीक्षा में भी संभावना बनी रहेगी और लगभग देखने को मिलेंगे इनमें से क्वेश्चन। ये मॉडल पेपर हमने 8 निकाला है आज। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार, और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों इसी प्रकार एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।